My channel. Hope you are doing very well and happy Navratri, all of you, to you and your family members. और माता रानी इस साल आपके जीवन में सारी ढेर सारी खुशियाँ, सारे विघ्न को हर जाएं और बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मेरी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई है, तो चलो पूजा कर लेते हैं, इसके बाद हम आपस में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको गंगा जी से लीपा, मतलब पहले गोबर का होता था, तो गंगा जी लीपा। मैं एक चौक बनाऊंगी और आटे से मैं इसको चौक बनाऊंगी, आप चाहे तो रंगोली जो बोलते हैं वही है। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा चावल को कलर करके इसमें अक्षत को रखूँगी, जिससे कि बोलते ना कि घर में पूजा करते तो चावल को बहुत शुभ माना जाता है। मैं उसी को बना रही हूँ। एंड इसके बाद फिर मैंने देखिए, आप देख रहे हैं सिंपल सा बनाया, पर इसके बाद में तोरण बनाऊंगी इसका। और जो मेरी इसमें प्रॉपर मदद कर रहा है ये होता है कलश में लगाने के लिए। अब इसके पत्ते ऐसे ऐसे करने पड़ेंगे, एक एक करो, अलग अलग। हाँ, फट जाता है, यहाँ से करो, ऐसे पकड़ के। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। अभी चढ़ाना नहीं है, अभी इनकी माला बनाएंगे। अभी बनाएंगे, पहले अलग अलग करो, सारे अलग अलग करो। ओके, जाता है, उसके बाद एक और दो अलग करिए। मैं करूँ, ये आटा बड़ा किसी का है, ये बड़ा किसी का है, सब भगवान जी का है। हवन के लिए ना हमने आग को प्रिपेयर कर लिया। ये जो क्या बोलते वो कंडा होता है, मेरे यहाँ कंडा ही बोला जाता है, तो उसको जला लिया। देन इसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने मेन डोर के लिए तोरण का। अब तो नई बन के आने लगी है मार्केट में, लोग वही लगाते हैं, लेकिन जो शुभ होता है वो यही तोरण होता है, जिससे आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाती है। तो मैंने तोरण अपने मेन डोर के लिए बना लिया था। पहले ऐसा ही होता था और मैं आज भी ऐसा करती हूँ, किसी त्यौहार पे, किसी भगवान के इस पर, तो मैं ऐसे हमेशा करती हूँ। देन इसके बाद ये हो गई हमारी पूजा। यहाँ मैं पूजा करती हूँ, रिकॉर्ड नहीं करती हूँ कभी भी। देखा ही मैंने भोग बनाया था, खीर बनाई थी एक्चुअली माता रानी के लिए, और चरणामृत बनाया था। बाकी फ्रूट्स वगैरह जो नॉर्मल भोग होते हैं वो मैंने बनाए थे। और यहाँ पे मैंने कल स्थापन करके माता रानी की पूजा संपन्न कर ली है। और आशा करते हैं कि माता रानी सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी सक्सेस एंड हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ लाए माता रानी। और आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे। और पूजा करने के बाद फिर हम खाने पीने का करते हैं। खत्म हुई और पूजा मैंने कर ली है और बज गए हैं 10। टाइम लगता है फर्स्ट डे में थोड़ा सा। रेडी हो गया, भैंस वाले में दिक्कत है। हाँ, कंदी वो कर तो हम के अलग अलग गरम कर देखो पे एक बेटा हमें नहीं लगता है कि तुमका वो है महंगा है। तब हम के दोनों अलग अलग गरम कर। अर्जुन की बस रात आप लोगों को दिखाऊं। बहुत रात करता है ये। मैं जब तक पूजा की तब तो उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। इस वाले कमरे को पूरा तहस नहस कर दिया चला। पर्दे पे डाल दिए हैं क्योंकि अब धूप हो गई है बहुत तेज। और बज गई घड़ी में 12 और जिनके तो सारे हौस रखे हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ।
और ये देखिए बज गए हैं 12, मेरी बैटरी लग गई है और पर्दे मैंने डाल दिए हैं रूम के। चलो चलो कब चेंज होगा? कल सुबह 9 बजे 10 बजे तक। पासपोर्ट साइज चाहिए ना। खड़े हो जाओ, बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैठ जा अच्छा ठीक है, लेकिन टॉय की ज़रूरत नहीं है। बज गए हैं शाम के आई थिंक 4 ही बजे होंगे। मैं एक अंदाज़ा लगा रही कि 4 बजे होगा। और मेरी ड्रेस चेंज हो चुकी, साड़ी पहन के मैं बताती। रीज़न ये था कि अर्जुन को पॉटी आई थी, तो उसको मैंने क्लीन करने के लिए फिर मैंने उसको मतलब जो भी आप समझे, तो इसलिए फिर मैंने नहा लिया दोबारा से, बिकॉज़ 9 दिन का व्रत है। तो उसमें थोड़ी सी भी मतलब ऐसी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। और वैसे तो भगवान हमारे हर बात पे ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी अपनी तरफ से अपना अच्छा ही करना चाहिए जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो। और इसके बाद मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो थोड़ा सा एक ना वो, अगर आप साल्ट नहीं खाते हैं तो आपको थोड़ा सा वीकनेस या फिर थोड़ा सा एकदम, एक्चुअली मुझे बीपी लो प्रॉब्लम है, कौन सा वो बीपी लो हो जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे, तो इसलिए मुझे साल्ट ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे शादी नहीं हुई मेरी, तो मैं कभी भी साल्ट नहीं खाती थी। रॉक साल्ट भी नहीं, मतलब जो सेंधा नमक, व्रत वाला नमक बोलते हैं लोग, मैं वो भी नहीं खाती थी। और मेरा टाइम था कि सुबह एक बार नाश्ता कर लिया, मतलब जो फ्रूट्स लिया, चाय लिया, चाय ली एक बार, फिर एक बार फ्रूट लिया और रात में फिर से चाय और कुछ उसके साथ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, बस इतना ही होता था। तब मैं कर लेती थी, अभी उतना कर भी नहीं पाती हूँ। अर्जुन छोटा है, मेहनत लगती है। हाँ बेटा, ड्राई फ्रूट्स रख दिए मैंने उठा के। तुम तो सारे ड्राई फ्रूट खत्म, अर्जुन को ड्राई फ्रूट इतना पसंद, सारे खत्म कर जाता है क्योंकि नुकसान भी करेंगे ना, इसलिए मैंने रख दिया। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ आलू, देख लो आलू, और चलो बना के थोड़ा सा खा लेती हूँ। और 4 भी बज गए, जैसे मम्मी भी बुजुर्ग हैं और वो जैसे एक ही दिन का करें या फुल टाइम करें पता नहीं मुझे, तो उनको भी स्टेमिना की ज़रूरत पड़ेगी। उनके लिए अपने लिए ऐसे आपको अपने बड़े बुजुर्ग जो घर में रहते हैं व्रत, उनके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि उनको खाते पीते रहना चाहिए। इससे मतलब व्रत है, उनकी श्रद्धा है, बट खाते पीते रहे जैसे कि वो बीमार या वीक फील ना हो। तो फिलहाल आलू बना के खा लेते हैं। इसके बाद नीचे आने के बाद इतना ठंडा लगता है कि ऊपर जो हमारा पोर्शन है ना वो थोड़ा गर्म रहता है, उसके ऊपर वाला तो और भी गर्म रहता है, और नीचे की 2 मंजिल बना हुआ है ना, तो फिर क्या ना, तो इधर रहता क्या, अर्जुन नो, पैन खराब नहीं करना, मैं पिटाई कर दूंगी। लाइए मेरा पैन। यार बदतमीज बच्चा हो गया अर्जुन, इतना शैतान है कि पैन ही खराब कर देता है। लाइए मुझे वापस दीजिए वरना मैं गुस्सा करूंगी। देखो क्या हाल कर दिया अज्जू, बुरी बात है, बहुत शैतान बच्चा है ये। तो पैन हमेशा ये ख़राब कर देता है, तोड़ दिया उसको। आप गंदे बच्चे हो, मैं आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ। तो फिर ना चाहते हो, ओके तो ठीक है, अब पढ़ो मंकी की स्टोरी। स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, आगे वाला पेज पलटिए इसको, यहाँ पे लिखा है स्टोरी टाइम। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से। हाँ ठीक है, अब बताइए क्या क्या लिखा है इसमें। बंदर टॉपी लीली, एक आदमी था और मामा ऊपर सुनो, ऊपर सुनाओ। ऊपर को हाँ नहीं है, अर्जुन एक बंदर है। और फिलहाल मैं आजकल सोच रही हूँ कि अपना वजन थोड़ा और कम कर लूँ, और थोड़ा सा कम हुआ है बट और कम करना चाहती हूँ। और थोड़ा सा मेरे मसल्स वीक हैं बिकॉज ऑफ मैं थोड़ा लापरवाही करती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, डाइट कर देती हूँ, बट मैं थोड़ा सप्लीमेंट नहीं लेती हूँ, जैसे कि मल्टीविटामिन्स एंड कैल्शियम, जो कि मेरे घर में भर भर के रखे रहते हैं। मेरे हस्बैंड इतने सारे लेके आते हैं, मतलब इतने सारे, मतलब ऐसे वो डॉक्टर भी हमारे घर में, मतलब बहुत सारे सैंपल्स पड़े रहते हैं, बट मैं खाती नहीं, आलस करती हूँ खाने में। बट मैं रेगुलर नवरात्रि के बाद खाऊंगी, क्योंकि नवरात्रि में मैं कोशिश करती हूँ दवाई ना खाऊँ, इमरजेंसी में खानी पड़े वो ठीक है, पता नहीं क्या क्या मिला होता होगा। तो 9 दिन कंप्लीट करने के बाद ही मैं स्टार्ट कर दूंगी सप्लीमेंट, क्योंकि मुझे भी लगता है 30+ के बाद आपको कॉम्बो सप्लीमेंट जैसे कैल्शियम और मल्टीविटामिन रेगुलर लेनी चाहिए हर लेडीज़ को, बिकॉज अब लेडियों में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू मैन, तो ये आपको बहुत कंपलसरी होना चाहिए आप लोगों को। और आजकल तो अवेलेबल है सरकारी अस्पताल में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और ये कैल्शियम फ्री में मिलते हैं। अगर आप खरीद नहीं सकते हैं तो आप सरकारी हॉस्पिटल से ले सकते हैं। तो फिलहाल
मुझे अपनी प्रॉपर्टी देंगे? हाँ आपका जैसे कि टेंट हाउस नहीं और मैजिक कार नहीं या फिर अपनी साइकिल, आपके टॉय। मैं छोटे बच्चों को बांटना चाहती हूँ कि आपके पास तो बहुत सारे हो गए हैं। मम्मा पर मेरे पर होगा ओके ओके, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, ये तो सिर्फ एक मजाक ही तो था। ये रात का हमारा जो नाश्ता होता है वो व्रत वाला मम्मी और के लिए मैंने बनाया है, तो वही मैं बना रही हूँ। और बस पूड़ी जो कूटू आटा होता है उसकी पूड़ियाँ, थोड़ा सा आलू फ्राई करके सब लोग थोड़ा सा खा लेते हैं। और ये हो गई रात, बज गए हैं आई थिंक 12:30 और यहाँ मैं पढ़ ही रही थी, बैठे बैठे टाइम पास कर रही थी। बहुत बुरा थक जाती है, तब भयंकर आप देख रहे हैं मुझे। और सब लोग सो गए घर में, एवरीवन इज स्लीपिंग। हाँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही है और पढ़ने भी मन नहीं लग रहा है, तो बैठी हूँ और टाइम पास कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। यहाँ काफ़ी रात है, मतलब होगा 4 या 5 बजे होगा, मैंने देखा नहीं, मतलब 4-5 तो नहीं होगा, उससे पहले के टाइम था। और अर्जुन रो रहा था, वो तुमसे वो थक जाता है एक्चुअली, बहुत खेलता बहुत करता, दिन में सोता ही नहीं, तो यहाँ रोने लगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही, अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सबको खुश रखिए। और ब्लॉग को देखते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।